आज हम लोग सपोर्ट मटेरियल क्लास 10 मैथमेटिक्स और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है, तो हम सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स। आपको ऑड नंबर्स की क्या लिखनी है बेटा? nth टर्म लिखनी है। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्याएं। आपको पहले ही बता रखा है। तो अगर हम AP बनाएं ऑड नंबर्स की, तो वो क्या बनेगी? 1, 3, 5, 7, ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। ऑड नंबर्स को हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? कल्ली। और ये दो के टेबल में नहीं आती है, विषम संख्या है। और बता रखा है ऑड नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डी होता है। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ कि जो हमारा ए होगा, A1, वो हमारा 1 होगा। और जो डी निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो आपने A2 माइनस A1 लिखा, और आपको जो डी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी? 3 माइनस 1, यानी कि A2 आपका कितना है? 3 है। और आपका A1 कितना है बेटा? 1 है। तो आपने 1 यहाँ पर लिख दिया, तो आपको कितना मिल गया? 2। तो आपको डी भी मिल गया यहाँ पर। उसके बाद आपको nth टर्म निकालना है। nth टर्म का मतलब आपको an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब an आप लिखिए, nth टर्म निकालना है तो a की वैल्यू आप क्या लिखेंगे बेटा? A1 ही है, यानी कि 1 है। एंड प्लस n कितना है वो पता नहीं है हमको, n माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 2। तो लिख दिया यहाँ पर। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो an जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 1, 1 लिखा, प्लस बेटा अब 2 की किस में मल्टीप्लाई होगी? n में, तो 2n। और 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? -2। तो जो an आएगा आपका कितना आ जाएगा? 2n। और 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -1, है ना। प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी संख्या का। तो 2n माइनस 1 आपका क्या होगा? इसका nth टर्म होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब आपको ये समझ में आया तो बेटा हमको अपने आप को थोड़ा सा शार्प करना है, स्मार्ट बनाना है। तो अब ध्यान से समझना ज़रा। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी कि जो nth टर्म होगा ऑड नंबर्स का वो क्या होगा? दिखाई दे रहा होगा एंड में क्या लिखा है? 2n माइनस 1। ये सॉल्व करके हमारा कितना है? 2n माइनस 1 nth टर्म आया है। ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखिएगा। अब मानो यहाँ पर आता है, आपसे पूछता है भाई 5th टर्म फाइंड करो ऑड नंबर्स का। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हमको 5th टर्म फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? n की जगह 5 पुट करते हैं, क्योंकि 5th टर्म फाइंड करना है। और a क्या होगा? ऑड नंबर का 1 होगा, प्लस n कितना है बेटा? यहाँ पर 5 रखना है, -1 इंटू डी। और डी कितना होगा आपका? 2 होगा। तो 1 प्लस 5 में से 1 गए तो कितना आ गया? 4 इंटू 2। और 4 2 जाए 4 की 2 में मल्टीप्लाई होगी पहले, तो 8 और प्लस 1 कितने हो गए बेटा? 9। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ। अगर आपको एमसीक्यू में सॉल्व करना है तो आपको 5th टर्म कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब ऑड नंबर्स का अगर हमको nth टर्म देखना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? जनरल टर्म। वो आपने अभी यहाँ पर क्या सीखा है? क्या है? 2n माइनस 1। तो अब देखना, ये प्रोसेस हमने किया है, यहाँ पर लंबा पड़ा है। अब यहाँ पर आपको बहुत सिंपल, a5 लिखा और 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, यानी कितना आ गया? 2 में से 5 गए 10, 10 माइनस 1 कितना आ गया? 9। आसान है ना। और इजी इसको बना देता हूँ मैं, ज़रा देखिए। और इसी तरीके से अगर हम लोग सीखें इसको तो देखिए कैसे होगा। अब आपको क्या पता लगा कि जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका nth टर्म क्या है? 2n माइनस 1। तो अब देखो, आप कुछ ही सेकंड्स में करेंगे। कैसे करेंगे इसके आंसर्स, ज़रा देखिए। तो आप इसके आंसर्स एकदम चुटकी बजाते हुए करेंगे। अब मान लीजिए आपको 7th टर्म फाइंड करना है ऑड नंबर्स का। तो आपको बस यहाँ पर लिखना है a9 और यहाँ पर 2n माइनस 1 रखा। बस आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। n कितना है? 7 है ना। 7 मतलब जितना भी टर्म आपको फाइंड करना उसकी 2 से मल्टीप्लाई करो। 7 टर्म फाइंड करना तो ऑड नंबर का, तो 7 के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 माइनस 1 यानी कि 13। ऐसे आपको 8 टर्म फाइंड करना ऑड नंबर्स का, तो क्या हो जाएगा?
8 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15। हो रहा है ना, सेकेंड्स में ही हो रहा है। ऐसे ही आप देख लीजिए, आपको मान लीजिए 20 टर्म फाइंड करना ऑड नंबर्स का, 20 टर्म ऑड नंबर्स का, तो क्या करना है 20 की 2 से मल्टीप्लाई 40 और उसमें से एक माइनस कर दो 39। हो गया ना ईजी। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है ऑड नंबर्स का, मतलब अगर आपको ऑड नंबर का फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म, तो आपको क्या करना है डबल कर दो उसका, और डबल में से आपको क्या करना है माइनस कर देना है 1। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो अब हम बिना लिखे सॉल्व करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो बताइए 13 टर्म फाइंड कीजिए ऑड नंबर्स का। तो 13 टर्म का मतलब अगर 13वां पद आपको फाइंड करना है तो क्या करना है, डबल से माइनस 1 कर दो, तो 13 दूनी 26, 26 से जाएगा 25। हो गया ना चुटकी बजाते हुए। ऐसे ही आपको 25वां टर्म फाइंड करना है ऑड नंबर का, तो क्या होगा 25 दूनी 50 माइनस 1, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 49। डबल में से माइनस 1 कर दो। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको राइट करना है द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो पहले इसको ही बेटा हम लोग क्या करते हैं समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपको सम फाइंड करना है, वो भी किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो एस एन का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n/2 एंड ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। और अगर हम इसकी एपी बनाना चाहें नेचुरल नंबर की, तो क्या बनेगी बेटा एपी 1 2 3 4 ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब आपको n नेचुरल नंबर्स का फाइंड करना है सम। तो n की जगह तो n ही आएगा, n गिवन नहीं है। चलिए इतनी बात तो क्लियर। अब n/2 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई a कितना है बेटा 1, प्लस n की जगह पे आप क्या रखेंगे n-1। एंड डी क्या होगा बेटा नेचुरल नंबर्स का, दो में से एक जाएगा तो 1। तो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ऐसे, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा n/2, और 2 1 सा कितना हो जाएगा 2, एंड 1 के n में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा n, और 1 की 1 में भी गुणा होगा तो कितना आएगा -1 मल्टीप्लाई किया तो। अब यहाँ पर जो हमारा बनेगा फॉर्मूला क्या हो गया n/2, आगे सॉल्व करेंगे तो, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा 1, तो 1 प्लस n। इतनी बात क्लियर हुई। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि n की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो n आएगा, और n की n में मल्टीप्लाई फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा n² आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 2। इतना क्लियर हो गया। तो अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालना है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा बेटा n प्लस n² अपॉन में 2। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखें जो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था कि सम ऑफ n इवन नंबर्स का क्या होगा, वो होता है n प्लस n²। तो नेचुरल नंबर के लिए आपको क्या करना है, याद करने के लिए n प्लस n² अपॉन 2 कर दीजिए, बस दोनों का सेम है। n इवन नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होगा n प्लस n², और n नेचुरल नंबर्स का जो हमारे पास सम होगा वो क्या होगा n प्लस n² अपॉन 2। इतनी बात क्लियर। अब ज़रा हम देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, थोड़ा देखते हैं जल्दी करने के लिए, क्योंकि हमको एक्चुअल में क्या करना है अपने आप को स्मार्ट बनाना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। जल्दी जल्दी हमको करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेन बात होती है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो टाइम को यूटिलाइज हमको करना आना चाहिए। तो अब देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर बोलता है 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कीजिए। अब आप जादू देखना बेटा, 10 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे उसके एपी अगर बनाएंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही होगा। और अगर आपको एस एन निकालना है तो एस एन का एक फॉर्मूला क्या आपको पता लग रखा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी पता है, और दूसरा एस एन का फॉर्मूला क्या था n/2 a प्लस an भी पता है। लेकिन अभी हमने क्या सीखा है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, वो होता है n प्लस n² अपॉन में 2, यही होता है ना। तो हम इस तरीके से करेंगे अब जल्दी करने के लिए। तो n कितना है बेटा, यहाँ पर 10 टर्म्स फाइंड करने ना हमको, तो 10 हो गया, और फिर n क्या है n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ये 10 हो गया, n प्लस में 100 अपॉन में कितना हो गया 2। तो इनको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा
10 और 100 को ऐड किया तो 110, 110 का हाफ कितना हो गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। आपका आंसर कितना आ गया बेटा 55। तो इतना सिंपल है, इसको इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो नॉर्मल तरीका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से आप देख लीजिए कैसे होगा। नॉर्मल तरीका अगर आप लोग देखें तो अभी आपने क्या किया, एपी क्या होती है इसकी, याद है नेचुरल नंबर्स के 10 टर्म्स हमको फाइंड करने हैं, तो इसकी एपी क्या बनेगी बताओ, 1 2 3 4 5 6। चलो तो एस एन लगाते हैं। तो इसमें मैं ये वाला फॉर्म लगा रहा हूँ n/2 a प्लस ए एन, इससे भी आप कर सकते हैं। तो n/2 n कितना है बेटा, हमको 10 टर्म्स का फाइंड करना है, सम तो S10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/2 हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस ए एन। तो a कितना हमारे पास 1 है, और ए एन क्या था लास्ट टर्म क्या होगा, अगर 10 नेचुरल नंबर्स है तो प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट टर्म 10 होगा, तो ए एन की जगह पर आप क्या लिख देंगे 10, ऐसे भी हो गया। अब यहाँ पर आप 2 5 ज़ा कितना कर देंगे 10, तो 5 मल्टीप्लाई, और 10 और 1 कितने हो गए 11, तो 11 5 ज़ा 55। आप इससे भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल तरीका है ना, तब भी आंसर सेम आ रहा है। ऐसे ही अगर हम n/2 वाला फॉर्मूला जो दूसरा है इसका, उससे भी करके देख लेते हैं, क्या उससे भी सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। आप कोई भी तरीका अपनाइए, आंसर सेम है, बस आपके ऊपर है कि आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एस एन का फॉर्मूला दूसरा क्या होता है बताइए, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, यही होता है ना। और S10 फाइंड करना है, तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इनकी जगह पे 10/2 एंड 2a। बेटा नेचुरल नंबर में पहला नंबर क्या होगा 1 होगा, तो a हमारा 1 हो गया। फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा n क्या है 10 नंबर्स का निकालना है -1, और d कितना होगा बेटा नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर का AP हमारा 1 2 3 4 ही तो बनेगा, तो a2 - a1 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, तो 1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस हो गया ये, उसके 10 में से बन गए 9, और 9 इंटू में कितना हो गया बेटा 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 5 है, तो 5 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 1 ज़ा कितना हो गया बेटा 9, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 5 इंटू 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 5 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 55। ये 5 है, अगर 3 लग रहा था तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो बेसिकली आप कोई भी तरीका अपनाइए, एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं कि आपने कौन सा तरीका अपनाया, तीनों ही सही हैं आपके पास, बट आपको याद होना चाहिए कि अगर हमको MCQ सॉल्व करने हैं तो हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली मैंने क्या बताया आपके लिए, अगर n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला n प्लस n² और अपॉन में 2, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 5th है, वो क्या बताता है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द, सॉरी बेटा मिट गया है, हाँ क्या लिखा आपके पास, राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का आपको सम क्या करना फाइंड करना। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब आपको n इवन नंबर्स का सम फाइंड करना होता है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है n प्लस n², इससे पहले ही मैंने आपको बताया, यही होता है ना, तो ये इसका आंसर होगा वैसे तो, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन MCQ है कि भाई फर्स्ट n इवन नंबर्स के आपको मतलब क्या बताना, आंसर बताना, तो ये भी आंसर हो सकता है, या इसका दूसरा आंसर क्या होता है n बाहर ले लीजिए और 1 प्लस n, ये भी आपको दिख सकता है। तो MCQ में अगर ये ऑप्शन है तो ये डाल दीजिए, अगर ये ऑप्शन है तो ये, अगर दोनों हैं तो बोथ पर आप क्या करेंगे टिक करेंगे। ये तो तरीका मैंने क्या बताया कि आपको याद होना चाहिए, बट निकलता कैसे, इसको भी निकालने का तरीका आप लोगों को वैसे पता है कि SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, तो SN हो गया, n की जगह पे आप n पुट करेंगे n/2 और 2a, तो 2 मल्टीप्लाई, बेटा इवन नंबर में पहला नंबर कौन सा होगा 2 ही होगा, तो 2 हो गया, n प्लस n आपको निकालना है, तो मतलब n तो n ही रहेगा, n नहीं निकालना है, SN निकालना है आपको। d कितना होगा, इवन नंबर का कॉमन डिफरेंस कितना होता है 2 बता रखा है, फिर भी नहीं पता तो इवन नंबर की सीरीज़ क्या बनेगी 2 4 6 8, तो 4 में से 2 जाएंगे तो आपका d क्या आ जाएगा 2। इतना क्लियर हुआ।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा n/2 और क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और इस 2 की n में मल्टीप्लाई होगी 2n एंड माइनस में 2। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, n/2 लिखेंगे आप लोग, ये लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे 2 प्लस 2n। अब बेटा n/2 फिर से यहाँ लिखा और यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर क्या बचेगा बेटा n। अब 2 से 2 कट जाएगा। अब n के आपको किससे मल्टीप्लाई करने, 1 में तो n आया और n के आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है n² में, तो n + n²। और ये बात पहले ही मैंने आपको बता दी थी कि सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n + n² या फिर n(1 + n)। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं। और वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि किस तरीके से करना है सॉल्व इनको, बट मान लो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आ गए। अब कुछ क्वेश्चंस आए और आपको बोलता है कि आपको सम फाइंड करना है इवन नंबर्स का। कितना क्या फाइंड करना है, सम करना है आपको इवन नंबर्स का फाइंड, वो भी कितने 5 इवन नंबर्स का, स्टार्ट नहीं 5 नहीं चलो 6 इवन नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला बता रखा है मैंने, बताओ ज़रा। इवन नंबर्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बताया, Sn n + n² तो बताया। और 6 का फाइंड करना तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 6 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो 6 + 6 का स्क्वायर 36 और कितना आ गया 38। तो इतना ईजी है। या दूसरा तरीका आपको जो पता है, मैंने क्या बता रखा है, Sn n/2 और आपका 2a + n - 1 × d, ये वाले तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी की आप कैसे सॉल्व करें, बट जल्दी करने का ये तरीका है। और आप इससे भी अगर सॉल्व करेंगे तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो आप आंसर निकाल करके देख लीजिएगा। अब हम आगे के क्वेश्चंस बाद में करते हैं।